कहानी के शुरुआत में हमें एक बहुत ही ज्यादा केयरलेस आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम चार्ली था। चार्ली एक जॉबलेस आदमी है, लेकिन रोबोट फाइटिंग में हिस्सा लेकर पेट भरने के लिए कुछ पैसे कमा लेता है। लेकिन वो कुछ ही दिन पहले एक रोबोट फाइटिंग में हार चुका था, जिसकी वजह से उसके पास कुछ भी नहीं बचता। तो वो लोगों से पैसे मांगकर गुजारा करता रहता है। उसे पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन हो रहा है, जिसके लिए वो अपना टूटा फूटा रोबोट तैयार करता है। और आज उसी कंपटीशन का दिन भी आ चुका था और वो अपना रोबोट को लिए उसी तरह गाड़ी से निकल लेता है। पता चलता है कि आज तो उसके इस जायंट रोबोट की फाइट एक बहुत ही ताकतवर बुल के साथ होने वाली थी। लेकिन वो बुल कोई आम बुल तो बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत से सारे कंपटीशन को अपने नाम कर चुका था। उसके अंदर इतना गुस्सा था कि जो भी उसके आगे मिलता था उसे तहस नहस कर डालता था। कि तभी वहां पर चार्ली उसी जगह पर पहुंच जाता है और वो उस बुल के ओनर से अमाउंट डन करते हुए कहता है कि अगर हमारी रोबोट तुम्हारे बुल से जीत गया तो तुम्हें मुझे $20,000 देने होंगे। बदले में बुल के ओनर भी कहता है कि अगर तुम हारे तो यही पैसा यानी $20,000 तुम्हें मुझे अपने जेब से देना होगा। यानी इन दोनों में फाइट के लिए सौदाबाजी हो जाती है, जिसके बाद फाइट शुरू हो जाती है। चार्ली के पास एक ऐसी रिमोट कंट्रोलर था जिससे वो अपने रोबोट को कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ तो बुल को कंट्रोल करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो तो बस गुस्से से पागल हो चुका था। चार्ली शुरू में अपने कबाड़े वाले रोबोट को काफी अच्छे से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन तभी उसकी ध्यान कहीं और जाने की वजह से उसका रोबोट डैमेज हो जाता है और बुल उसके रोबोट को काफी बुरी तरह से तोड़ फोड़ डालता है। अब चार्ली को यह देखकर टेंशन होने लग जाती है कि आखिर ऐसे कैसे हो गई। घबराते हुए वो ओनर से कहने लग जाता है कि इस मैच को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तब वो आदमी कहने लगा, ऐसा नहीं होता, फाइट तो एक बार ही होता है। तुम्हारा रोबोट कूड़े में जाने वाला है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बुल उसके जायंट रोबोट को इतना मारता है कि उसके बॉडी को कई टुकड़ों में विभाजित कर देता है। और जाहिर सी बात थी कि अब चार्ली मैच को यहाँ पर भी हार चुका था और उसके वादे के मुताबिक उस $20,000 बुल के ओनर के देने ही होंगे। अब उसके पास एक भी पैसे नहीं थे, तो आखिर वो ओनर को कैसे देता। इसीलिए वो घबराकर वहाँ से भागने लग जाता है। भागकर वो एक जगह पर छुप जाता है। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं और उसे बताते हैं कि जिस औरत के साथ तुम 10 साल पहले रहते थे उसकी मौत हो चुकी है और अब तुम्हारा एक बेटा है जो कि 10 साल का है और उसकी माँ यानी तुम्हारी एक्स वाइफ के मरने की वजह से वो अकेला रह गया है। उस बच्चे को गोद उसकी मॉम की बहन लेना चाहती है, लेकिन कोर्ट यह फैसला बगैर तुम्हारे इजाजत के नहीं मानेगी। इसलिए अब तुम्हें कोर्ट में आकर यह कंफर्म करना है कि तुम अपने बेटे को अपने पास रखते हो या फिर उसे उसके आंटी को दे दिया जाए। अब चार्ली तो पहले ही पैसे के लिए वहाँ से भाग रहा था, इसीलिए फौरन वहाँ से कोर्ट चला जाता है, जहाँ पर उस बच्चे की आंटी कोर्ट में कह रही थी कि मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हूँ, मैं इस बच्चे की देखरेख अच्छे से कर सकती हूँ, उसे जो भी चीज की जरूरत पड़ने वाली है मैं उसे लाकर देती रहूंगी। यही बात वो चार्ली से भी रिक्वेस्ट करती है। चार्ली को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था कि उसके बेटे की जी मर्जी चाहे वो जिसके पास जाए, क्योंकि वो उससे ना तो मिला था और ना ही कभी देखा था और वो इजाजत देने भी वाला था। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सोचने लग जाता है कि मैं ऐसे शो करूंगा जैसे मैं अपने बेटे को उसके आंटी के पास नहीं भेजना चाहता। और जाहिर सी बात है, जितनी वो अमीर है वो मुझे ऑफर तो जरूर करेगी कि इतने पैसों के बदले में मुझे यह बच्चा दे दो और जब मुझे अच्छी रकम मिल जाएगी तो मैं बच्चे को रखने के लिए इजाजत दे दूंगा। और वो ऐसा ही कर देता है। उस बच्चे की आंटी के साथ उसके अंकल दोनों चार्ली के साथ डन करते हैं कि तुम $1,00,000 ले लो, लेकिन अपना बेटा हमें दे दो। चार्ली इतने सारे पैसे के नाम सुनते ही खुशी से लाल हो जाता है, क्योंकि उसे बिना कुछ किए $1,00,000 मिल चुके थे। उस बच्चे की आंटी चार्ली से कहती हैं कि तुम हमारे लिए एक फेवर भी कर देना। इनफैक्ट हमें 3 महीने के लिए कहीं पर जाना है, तो तुम्हें अपना बेटा 3 महीने के लिए अपने पास रखना होगा और उसके बाद हम उसे अपने साथ लेकर चले जाएंगे। चार्ली भी यह बात मान जाता है। चार्ली अपने बेटे को लेकर सीधा एक जगह पर चला जाता है, जहां पर वो एक लेडी से मिलता है और उसे $50,000 देकर कहता है, मुझे एक कोई अच्छा सा रोबोट बनाकर दो। तब वो भी कहती है कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं दे दूंगा। चार्ली का बेटा यह सारी बातें सुन लेता है, इसीलिए उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चार्ली अपने बेटे से कहता है कि इन्हीं पैसों के बदले में हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रोबोट आने वाला है और कुछ ही दिन में उनके रोबोट को कोरियर कर दिया जाता है। वो दोनों उस रोबोट का नाम न्यूजी बॉय रखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा जायंट के साथ पावरफुल था। चार्ली यह प्लान बनाता है कि अब जबकि हमारे पास इतना पावरफुल रोबोट हो चुका है तो एक रोबोट फाइटिंग क्यों ना की जाए। चार्ली का बेटा भी कहता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा।
बताऊंगा। जिसके बाद दोनों एक जगह पर जाते हैं और रोबोट फाइटिंग शुरू हो जाती है। चार्ली चाहता तो वो इतनी पावरफुल रोबोट से फाइट करके इस मैच को आसानी से जीत सकता था, लेकिन जैसा कि हमें शुरू में ही पता चल चुका था कि चार्ली कितना केयरलेस इंसान है, वो इस फाइट को काफी बुरी तरह से हार जाता है, क्योंकि विरोधी टीम का रोबोट पहले तो न्यूजी बॉय का हाथ को उखाड़ कर फेंकता है और फिर उसके बाद उसका सर उसके बॉडी से अलग कर देता है। यह देखकर चार्ली तो पूरी तरह से टूट जाता है। मैच खत्म होने के बाद वो अपने बेटे से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस रोबोट को जोड़कर ही रहूंगा। और वहाँ से ये दोनों जंक यार्ड में चले जाते हैं ताकि वहाँ से इन्हें कोई ऐसा सामान मिल सके जिसके जरिए वो अपने टूटे हुए रोबोट को ठीक कर सकें। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बारिश भी हो रही थी। दोनों बाप बेटे रिपेयर पार्ट्स को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन तभी उस बच्चे के पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लग जाता है। बहुत कोशिश के बाद चार्ली अपने बेटे की जान बचा लेता है। जब बच्चा देखता है कि उसका पैर आखिर किस चीज से स्लिप हुआ तो उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दे पड़ती है। वो किसी पुराने रोबोट का सर था। वो अपने डैड से कहता है कि हम इसे बाहर निकालते हैं, लेकिन चार्ली कहता है कि हमारे पास अब वक्त नहीं बचा और बारिश भी बढ़ती जा रही है। लेकिन बच्चा कहता है कि ठीक है, मैं खुद ही उसे निकाल लूंगा। अगले दिन हम चार्ली को उसी दोस्त के पास देखते हैं जो कि रोबोट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखती थी। चार्ली अपने दोस्त से कहता है कि मेरा बेटा एक रोबोट लाया है, पता नहीं क्यों जंक यार्ड से कौन सा पुराना सा रोबोट उठा लाया है। चार्ली का बेटा कहता है कि एक बार इसे देखने में क्या जाता है, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब चार्ली की दोस्त भी उसे पूरी तरह से ठीक कर देती है, जिससे वो एक्टिव हो जाता है। दरअसल इस रोबोट का नाम एटम था। एटम बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोबोट था और यह बात किसी को भी नहीं पता था, चार्ली को भी। अब वो रोबोट पसंद आने लग जाता है, इसीलिए वो अब अपने बेटे से कहता है कि हम इसे बैटलफील्ड में लेकर जाएंगे, एक बहुत बड़े कंपटीशन में जिसमें दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोबोट है और रिकॉर्ड है कि उसे आज तक कोई भी ऐसा रोबोट नहीं बना जो उस हरा दे। उन्हें पता चलता है कि एटम में एक ऐसी एबिलिटीज थी कि वो आवाज को सुनकर उसे याद कर लिया करता था, यानी उसे जो भी सिखाया जाता था वो उसे बहुत ही जल्द सीख लेता था। उसे चाहे फाइटिंग स्किल सिखाया जाए या फिर कुछ और दिखाया जाए, वो उसे बहुत ही जल्द कॉपी कर लेता था। अगले ही दिन से चार्ली के साथ उसका बेटा इस रोबोट यानी एटम को ट्रेनिंग कराने लग जाते हैं ताकि ये उस रोबोट से लड़ सके। और फाइनली अब एक टाइम भी आ जाता है जब एटम काफी ज्यादा मात्रा में ट्रेन रोबोट बन चुका था और तरह तरह के कंपटीशन में हिस्सा लेता है। मजे की बात तो यह था कि चार्ली और उनके रोबोट बहुत सारे मैच काफी आसानी से जीतने लग गए थे और यह देखते हुए चार्ली को कई बार ऑफर किया जाता है कि हमें यह अपना रोबोट बेच दो, चाहे हमसे $2 लाख ही क्यों ना ले लो। लेकिन चार्ली का बेटा इस बात के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। वो कहता है कि हम और भी फाइट्स करेंगे और अपने रोबोट को और भी ज्यादा ट्रेन करके अपने लिए बहुत ही बड़ा कंपटीशन लड़ेंगे। और जैसा कि हमें पता ही है कि पहले भी एटम की ट्रेनिंग उन सभी रोबोट से लड़ते लड़ते हो चुकी है। वो दिन भी आ जाता है जिस दिन एटम की फाइट एक बड़े से जायंट रोबोट के साथ होने वाली थी। ट्रेनिंग के दौरान चार्ली के बेटे ने एटम को डांस करना सिखाया था, इसीलिए रिंग में डांस करते हुए आता है जहाँ पर वो काफी कूल लग रहा था। यहाँ पर एटम का सामना एक दो सर वाले रोबोट से हो जाता है जो एरिना में आते ही एटम पर काफी भारी पड़ जाता है। दोनों में जबरदस्त की फाइट होने लग जाती है। एटम भी रुकने वालों में से नहीं था, 2 सर वाले रोबोट पर बार बार वार करते जा रहा था। दोनों एक दूसरे को पंच पर पंच मारते चले जा रहे थे। यह देखकर ऐसा लग रहा था कि विरोधी टीम का रोबोट जीत जाएगा, लेकिन बहुत कोशिश के बाद एटम उसे धूल चटा देता है और वो मैच को जीतकर अपने नाम कर लेता है। यह देखकर चार्ली को बहुत खुशी होती है। चार्ली इन लोगों से काफी ज्यादा पैसे लेता है। सामान पैक करके वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर उसका पुराना दुश्मन आ जाता है। यह वही आदमी था जिसके बुल ने चार्ली के रोबोट को हरा दिया था और चार्ली को उसके $20,000 जो देने थे उसके भागने और पैसे ना देने की वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आया था। इसीलिए वे सभी चार्ली को मारने लग जाते हैं और उसके जीते हुए सारे पैसे छीन लेते हैं। यहाँ पर सब कुछ चार्ली का बेटा भी देख रहा था। यहाँ पर चार्ली काफी डिसपॉइंटेड हो जाता है और अपने बेटे से कहने लग जाता है कि इसमें हमारे लिए कोई फ्यूचर नहीं है, मैं तुम्हें नहीं पाल सकता, मेरे पास अब कोई पैसा नहीं बचा। और अब उसे लेने के लिए उसके आंटी और अंकल भी आ चुके थे।
चार्ली का बेटा कहता है कि नहीं, मुझे आपके साथ रहना है, लेकिन जबरदस्ती दोनों उसे लेकर चले जाते हैं। घर आने के बाद जब उसकी दोस्त उसे पूछती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, तो वो कहता है कि मैंने उसे उसकी आंटी को दे दिया, मुझे तो ऐसा करना ही था, वैसे भी मैं उसकी ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रहा था। तब उसकी दोस्त कहती है कि चार्ली, तुम होश में तो हो, वो आखिर तुम्हारा अपना बेटा है, जब वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो इसमें क्या बुराई है। और वो उसके पास जाने के लिए कहती है, इसीलिए चार्ली को ऐसा करना पड़ता है। यहाँ पर उसकी बातों से चार्ली को एहसास हो चुका था कि उसका बेटा ही था जो उसे इतना सारा टेक्निक सिखाई। अपने बेटे के पास जाकर कहता है कि बेटा, आज हमारा मैच ज्यूस के साथ होने वाली है, यानी वही ताकतवर रोबोट जिसे आज तक कोई नहीं हरा सका, और हमें एटम को ट्रेन ही तो करना है। तब उसका बेटा खुशी खुशी से उसके साथ आ जाता है। इवन उसकी आंटी भी उस कुछ नहीं कहती, बल्कि वो यह कहकर इजाजत दे देती हैं कि अगर इसे कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। और अब वो दिन भी आ चुका था जब ज्यूस और एटम दोनों की फाइट होने वाली थी। सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं क्योंकि पिछले कई मैचेस को एटम लगातार जीतते जा रहा था, और आज जिसके साथ मैच होने वाला था वो ज्यूस था, यानी दुनिया का सबसे ताकतवर रोबोट के साथ होने वाला था। वहाँ पर मौजूद सभी लोग उस पर बेट लगाने लग जाते हैं। वहाँ पर वो आदमी भी आया हुआ था जिसका बुल था। वो कहता है कि एटम हार जाएगा, इसीलिए वो भी ज्यूस पर ज्यादा पैसा लगा देता है, जिसके मुताबिक उसे ज्यादा पैसे मिलने वाले थे। लेकिन यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था। तो अब ज्यूस की एंट्री काफी खौफनाक तरीके से होती है। मैच भी शुरू होने वाला था। चार्ली और उसका बेटा ज्यूस को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन चार्ली अपने बेटे से कहता है कि हमें कुछ भी करके इस मैच को जीतना ही होगा, हम ये कर सकते हैं। उन्हें बताया जाता है कि इनकी फाइट में 5 राउंड होने वाले हैं। अनाउंसमेंट होने के बाद पहला राउंड शुरू हो गया। शुरू में ही ज्यूस एटम ऐसा पंच मारता है कि उसके होश ही गायब हो जाते हैं। उठने के बाद ज्यूस उसे पंच मारे ही जा रहा था। ज्यूस उसे मौका ही नहीं दे रहा था कि वो भी उस पर वार कर सके। ज्यादा मार खाने की वजह से एटम काफी वीक हो जाता है। अब ज्यूस उसके सर पर पंच करता है, जिससे बेचारा एटम नीचे गिर जाता है और वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। और यहीं पर पहला राउंड खत्म होने की काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी चार्ली का बेटा गुस्से में एटम से चिल्लाकर कहता है कि गेट अप उठो, तुम्हें करना होगा। यह सुनते ही एटम में मूवमेंट आ जाती है। फौरन से उठकर एटम ज्यूस को एक जोरदार पंच दे मारता है। वहां पर बैठी हुई सारे के सारे ऑडियंस की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि आज तक किसी रोबोट ने ज्यूस को ऐसा पंच नहीं मारा था। एटम काफी अच्छा फील करता है और वो ज्यूस को काफी ज्यादा मारने लग जाता है। लेकिन ज्यूस के सर पर गुस्सा सवार हो जाता है कि ऐसे कैसे उसने मुझे मार दिया। वो एटम को फिर से इतना मारने लग जाता है कि उसे मारने का मौका ही नहीं मिल रहा था। दोनों एक दूसरे को मार भी रहे होते हैं और एटम खुद को डिफेंड भी कर रहा होता है। और यहाँ पर पहला राउंड खत्म हो जाता है। चार्ली उसके पास आकर उसे ठीक करने लगता है, उसे कूल डाउन करता है, और अब राउंड 2 भी शुरू हो जाता है। दूसरी राउंड में भी दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, लेकिन ज्यूस इतना ज्यादा मात्रा में स्ट्रॉन्ग था कि एटम के पंच से उसे कोई असर नहीं हो रहा था। ज्यूस उसे दोबारा से मारने लग जाता है और एटम नीचे गिर जाता है। लेकिन लकीली वो उसी टाइम पर उठ खड़ा हो जाता है जबकि राउंड का टाइम खत्म होने वाला था। तीसरा राउंड भी कुछ ऐसा ही चलता है और चौथा राउंड भी शुरू हो जाता है। एटम रोबोट ने काफी मार खा चुका था, लेकिन चार्ली लगातार उसे इनकरेज किए जा रहा था कि तुम कर सकते हो। और चार्ली का बेटा उससे भी ज्यादा एटम को इनकरेज किए जा रहा था। एटम भी अपना हिम्मत नहीं हारता, लगातार ज्यूस से लड़ता रहता है। ज्यूस एटम को रिंग के कॉर्नर में ले जाकर उसे इतना ज्यादा पंचेस मार देता है कि उसके बॉडी से धुआं निकलने लग जाता है और एटम काफी डाउन होता हुआ दिख रहा था। इससे पहले एटम का सिस्टम खराब हो जाता, बैल बज जाती है और राउंड 4 भी खत्म हो जाती है। चार्ली फौरन से वहां पर आकर एटम में कुछ चेंजेस करने लग जाता है। अब 5वां राउंड शुरू होने वाला था, लेकिन एटम की हालात ऐसी नहीं थी कि वो लड़ सके। तब यहाँ पर चार्ली का बेटा अपने फादर को एक आइडिया देता है कि हमें अच्छे से पता है कि एटम हमारे एक्शंस को कॉपी करता है। अब इसमें तो इतनी हिम्मत नहीं बची हुई कि वो ज्यूस से लड़ सके, तो क्यों ना हम उसके पास खड़े होकर हम वैसे ही एक्शंस करें जिसे देखकर वो हमें कॉपी करने लग जाएगा। तब चार्ली कहने लग जाता है कि आखिर कैसे हो सकता है, सारे के सारे लोग यहाँ पर मुझे नोटिस कर लेंगे। तब चार्ली का बेटा कहता है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको रिंग से बाहर ही रहना है। जैसे बाकी के ऑडियंस चीयर अप कर रही होंगी, आप
आप भी ठीक वैसे ही चीयर अप कीजिएगा, जिससे किसी को कुछ शक नहीं होगा कि आप एटम को एक्शन दे रहे हैं। अब यहाँ पर फाइनल राउंड यानी 5वां राउंड शुरू हो जाता है और चार्ली यहाँ पर एक्शंस करने लग जाता है और जैसा कि उनका प्लान था, एटम भी उसे कॉपी करने लग जाता है। राउंड शुरू होते ही ज्यूस उस पर काफी अटैक करने लग जाता है, उसे पंच पर पंच मारते जा रहा था। शुरू में तो एटम खुद को डिफेंड कर रहा था, लेकिन मौका देखते ही वो भी उसके ऊपर अपना पंच बरसाने लग जाता है और अब ज्यूस की बैटरी कम होने लग गई थी, जिससे वो रुकने लग जाता है, काफी स्लो डाउन हो जाता है। यह देखकर चार्ली काफी खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तो अब इसे आसानी से हरा दूंगा, और वो भी पंचेज मारना शुरू कर देता है। चार्ली को कॉपी करते हुए एटम लगातार ज्यूस को मारने लग जाता है। ज्यूस का ओनर जब यह देखता है तो वो खुद उसे कंट्रोल करने लग जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका रोबोट ज्यूस हार रहा है। दूसरी तरफ एटम के साथ चार्ली भी काफी कॉन्फिडेंस में था। चार्ली काफी ऊंची ऊंची जंप लगा रहा था। चार्ली के जैसे कॉपी करके एटम भी ज्यूस पर काफी ज्यादा अटैक कर देता है। यहाँ पर हमें यह रिवील हो जाता है कि चार्ली एक बहुत ही अच्छा बॉक्सर था, लेकिन जब से इस दुनिया में रोबोट्स का क्रेज आया तभी से उसका करियर बिल्कुल खत्म हो गया। लोगों ने रोबोट फाइटिंग को प्रेफर किया और अब बॉक्सर को कोई भी नहीं पूछता था। लेकिन जब चार्ली यहाँ पर इतना अच्छे फाइट कर रहा होता है तो उसकी दोस्त भी रोने लग जाती है। उसका बेटा भी काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे अपने डैड पर फक्र हो रहा था। वो काफी प्राउड फील कर रहा था कि उसके फादर इतने अच्छे बॉक्सर हैं, इतने अच्छे फाइटर हैं। वो हमेशा से अपने फादर को इसी लुक में देखना चाहता था। ऑडियंस भी चार्ली और एटम को चीयर अप करने लग जाती है। चार्ली को अपने करियर के पुरानी यादें आने लगी थी। वो काफी कॉन्फिडेंस के साथ फाइट कर रहा था। चार्ली फौरन से एटम के जरिए ज्यूस के चीन पर अटैक कर देता है और ऐसा एक्शन आज तक किसी ने भी नहीं किया था। ऐसे करने की वजह से ज्यूस के सिस्टम में एरर आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब काउंटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि ये फाइनल राउंड था और अगर ज्यूस इस काउंटिंग के खत्म होने से पहले नहीं उठा तो फाइनली अब एटम जीत चुका था। लेकिन ज्यूस का ओनर ऐसा कहां होने देने वाला था। तब वो जैसे तैसे करके वो दोबारा से खड़ा कर देता है। लेकिन अब एटम को जीतना ही था और उसमें काफी कॉन्फिडेंस आ चुका था। वो ज्यूस के उठते ही उसे एटम फिर से पंच मारने लग जाता है और काफी ज्यादा अटैक करता है, जिससे ज्यूस बेचारा फिर से मुंह के बल गिर जाता है। ज्यूस का ओनर गुस्से में आकर कंट्रोलर को ही तोड़ दिया और अब यहाँ पर ज्यूस की बैटरी भी लो हो चुकी थी, यानी उसके पास कोई भी चांस नहीं बन रहा था कि वो दोबारा से खड़ा हो सके। चार्ली को साफ दिख रहा था कि वो और एटम जीत चुके हैं, जिसे वो काफी खुश होता है। वो और उसका बेटा दोनों काफी अप्रिशिएट करते हैं। अनाउंसमेंट होने ही वाली थी कि मैच का विनर कौन है, लेकिन यहाँ पर एटम की जगह पर ज्यूस को विनर कर दिया गया था। ऐसा होते ही सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। बात भी ठीक थी, ज्यूस ने हर राउंड में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बस आखिरी राउंड में एटम ने उसे हराया था। लेकिन इस डिसीजन से कुछ भी नहीं होता। लेकिन ऑडियंस कहने लग जाती है कि आखिरी ही राउंड तो थी जिसमें काफी मजा आया, इतनी लाजवाब फाइटिंग और आपने ज्यूस को जीता दिया। सारे लोग शोर मचाने लगते हैं। जिन लोगों ने अनाउंस किया था कि ज्यूस विनर है तो वो कहते हैं कि रुक जाओ, पहले पूरी बात तो सुन लो। ज्यूस सिर्फ पॉइंट्स के बेस पर जीता, लेकिन इस फाइट का चैंपियन कोई और नहीं बल्कि एटम ही है। वहाँ पर एटम को चैंपियन टाइटल दे दिया जाता है। चार्ली को बहुत सारे पैसे मिलते हैं और काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग भी गेन हो जाती है, जिसे लोग उस जानने लग जाते हैं। ज्यूस अब खत्म हो चुका था, इसलिए अब उसे विनर बनाने का कोई फायदा भी नहीं था। सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और चार्ली खुशी में अपने बेटे को गले से लगा लेता है। चार्ली का बेटा अपने डैड से कहता है कि मुझे आप पर प्राउड है। चार्ली भी अपने बेटे से कहता है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मुझे जो पैसे मिले हैं मैं तुम्हारी आंटी को वापस करके तुम्हें अपने पास लेकर आऊंगा। मैं अब तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। तब चार्ली भी अपने बाप से कहता है कि मुझे भी आपकी तरह ही बनना है। और यहाँ पर ये मूवी कहानी हैप्पीली एंडिंग हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।